मैं धर्मवीर वर्मा। आज हम आए हैं आर्यनगर में। यह है सतगुरु सरदानंद सत्संग आश्रम और यहाँ रहते हैं गुरु जी। ये है सतगुरु सरदानंद आश्रम का जड़ी बूटी कक्ष और अंदर बैठे गुरु जी। जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं वो आज हम गुरु जी से रूबरू होकर पूछेंगे। ये है जड़ी बूटी कक्ष सतगुरु सरदानंद सत्संग आश्रम का। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, लोग हमसे सवाल पूछते हैं आजकल हर आदमी रोगी क्यों है? आजकल हर आदमी इसलिए रोगी है क्योंकि आदमी का जो खान पान है उसका हमारे पेट में जाने के बाद सबसे पहला जो संबंध है वो लीवर से होता है। लीवर पाचक रस बनाता है। जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, लीवर उसे अपने उस पाचक रस के द्वारा जो लीवर ने बनाया है, जिसे एंजाइम कहते हैं, उसके द्वारा भोजन पचता है। और मनुष्य ने ऐसा खाना आरंभ कर दिया है जिसको लीवर पचाने में सक्षम नहीं है। इस कारण से मनुष्य अधिक रोगी हो गया है, बीमार रहने लग गया है। कुछ एक सवाल और भी है लोगों के। अधिकतर लोग कब्ज से परेशान है, क्यों? कब्ज से परेशान इसीलिए है जब हमारे पेट में खाना पचेगा नहीं, खाना जो पचता नहीं है तो खाना या तो गलता है या सड़ता है। और जब खाना गलता है और सड़ता है तो पेट में गैस, तेजाब, जलन बनती है और कब्ज हो जाती है। यानी कि मल पूर्ण रूप से नहीं बन पाता। मल जो है हमारी आंतों में जमा रह जाता है और मनुष्य जो सोच निवृत्ति है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती। और लोगों में गुर्दों की समस्या भी बहुत ज़्यादा हो रही है। गुर्दे भी लीवर के बाद अगला अंग है शरीर का। जब लीवर पूरी गंदगी को सफाई नहीं कर पाता है, सारे जो अपशिष्ट जो हमारे भोजन से जो बनते हैं उनको जब वह पूरी तरह से नहीं कर पाता है, जब खून में अपशिष्ट चले जाते हैं, खून के अंदर गंदगी चली जाती है, कोलेस्ट्रॉल चला जाता है, तो गुर्दे जो खून को छानने का काम करते हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, गुर्दे थक जाते हैं और ये प्रक्रिया रुकने वाली नहीं, लगातार चलती रहती है। इसलिए धीरे धीरे हमारे गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं और लीवर से आई गंदगी के कारण गुर्दों में गांठ, पथरी या जख्म हो जाते हैं। इसलिए गुर्दों की समस्या आज बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे दो सवाल और भी है। एक कब्ज, ये शुगर है। शुगर आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा हो रही है। उसमें शुगर का कारण ये है कि हमारे पेट में जो अग्नाशय है, जिसे अंग्रेजी में पैनक्रियाज कहते हैं, वो जब काम करना बंद कर देता है तो शुगर की समस्या उत्पन्न होती है। शुगर की मैंने अपने ढंग से दो परिभाषाएं बनाई है कि शुगर को अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज इज द कंप्लीट इंडाइजेशन, या यूं कहें कि डायबिटीज इज द लिवर डिजीज। हमारे खून में ग्लूकोज होता है और पैनक्रियाज जब काम करता है तो वो ग्लूकोज हमारे पूरे शरीर में चलता है खून के साथ। और जब वो पैनक्रियाज काम नहीं करता तो वो ग्लूकोज हमारा सुस्त पड़ा रहता है, क्योंकि पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन जब नहीं बनेगा, ग्लूकोज जब हमारे शरीर में खून के साथ नहीं चलेगा तो हमारा शरीर इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। उस अवस्था को शुगर कहते हैं और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे पहले तो हमारे बहुत सारे हमें संकेत मिले थे कि मनुष्य को हमारे अंगों के द्वारा कि तू सुधर जा, संभल जा, लेकिन मनुष्य अपने स्वादों के कारण संभला नहीं, सुधरा नहीं, इसलिए उसको शुगर तक की नौबत आई। ये तो थे लोगों के सवाल जो हमसे पूछ रहे थे। अब मेरा एक आखिरी सवाल, जो गुरुजी आपने ये जड़ी बूटियाँ जो आपने कंच में रख रखी है, वो रख रखी है, जो ये इस साइड भी है, ये आप खुद तैयार करते हो या बना के या बनी बनाई लेके आते हो? ये सारी की सारी जड़ी बूटियाँ लाता हूँ मैं बाजार से, मार्केट से। कोई कुटी हुई, कोई पिसी हुई, कोई बनी हुई, कोई तैयार औषधि नहीं लेके आता। मैं किसी कंपनी की या किसी उसकी दवा तैयार नहीं करता। मैं दुर्लभ देसी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो ला करके उन्हें अपने हाथों से तैयार करता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे गुरुजी स्वयं 10 वर्ष हिमालय में रहे हैं।
मेरा साधु संत महात्माओं के साथ लंबा अनुभव है उनके साथ करने का, और मैं भी बड़ा घूमा हूँ। तो जो हमारे तजर्बे हैं, जो हमारे अनुभव हैं, हमारे वागवट ऋषि जी हुए हैं, हमारे जो है और दूसरे ऋषि, क्योंकि ये जो सारा का सारा जिसको अब आयुर्वेद कहते हैं, आयुर्विज्ञान शास्त्र जिसको आप कहते हैं, ये हमारे संतों और हमारे महात्माओं द्वारा, ऋषि और मुनियों द्वारा लिखा हुआ है, उनके द्वारा रचित है। और उन्हीं तजुर्बों के आधार पर, उन्हीं तुकों के आधार पर मैं अपने अनुभव के द्वारा सभी रोगों को जो ठीक करने का, उनके लिए जो है उनको जड़ी बूटियों के द्वारा उनको ठीक करता हूँ। ये मेरा अनुभव है। ये थे हमारे गुरुजी से सारे सवाल जो हमारे दिमाग में, मन में जो लोगों ने हमसे पूछे थे, ये सब हमने पूछ लिए। अब किसी को कोई सवाल पूछना हो तो सतगुरु सरदानंद चैनल है, उसके ऊपर कमेंट करके पूछ सकता है, या किसी को आना हो तो हिसार से 10 किलोमीटर दूर बालसमुंद रोड पर आर्य नगर में सतगुरु सरदानंद सत्संग आश्रम है, वहाँ आ सकता है, कांटेक्ट कर सकते हैं।